प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़ जो सियासी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उससे भी ऊपर ये कि जो हमारे गैर मुल्की मेहमान हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। बेलारूस के सदर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 3 रोज़ा दौरे पर वो इस्लामाबाद में हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयर बेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल भी किया है। बेलारूस के सदर की दौरा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात और साथ साथ नए ताल्लुकात का दौर का आगाज़ भी हो रहा है। दौरे के दौरान कई अहम मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। अच्छा, बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में हैं। आज अहम मुलाकातें होने का इम्कान है और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वज़रा और ताजरों का वफ़द भी इतवार से पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में हुआ ये है कि आपको पता है कि आजकल इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन चल रही है और ओवरनाइट जो लोग अब जाग रहे हैं और वो लोग देख रहे हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड ओवरनाइट इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में फ़ौज तलब कर ली गई। आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज को बुलाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ये कहते हैं कि इंतशारी और शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने के लिए ये तमाम तर इक़दामात किए गए हैं। इंतशार फैलाने वालों को मौके पर ही गोली मार देने के वाज़े अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इंतशार पसंद और दहशत गर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए तमाम इक़दामात बरकार लाए जाएंगे। एब्सोल्युटली। अब हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। क़य्यूम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम आपसे ज़रूर बात करेंगे कि बेलारूस के सदर भी आ रहे हैं। यू नो दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन, क्योंकि वो गालिबन दूसरी मरतबा आए हैं। इससे पहले SCO के जो कॉन्फ्रेंस होता है इस्लामाबाद में, बड़े शानदार तरीके से पाकिस्तान ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें भी आए थे और अब दोबारा आए हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो ओवरनाइट हुआ है, बहुत ही तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन इस्लामाबाद और किस तरह ये मामला आगे बढ़ रहे हैं जन साहब? देखिए, बहुत मेहरबानी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने छाती के जोर पे और बलवे करके और अटैक करके और आप मार्चेस करके कैपिटल के ऊपर, जहां अदालत ने भी रोका हुआ है और जहां दूसरे मुल्क के सदर आए हुए हैं, मतलब इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। और इसलिए मैं हैरान हूं कि ये बलवाई आपको पता है, डिफेंस के लोगों को इवन राइफल नहीं दी गई, इसलिए ताकि कैजुअल्टीज ना हो। चूंकि जो ये भटके हुए या जिनको बेरा रवि का शिकार किया हुआ है, जिनको सियासी लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको एब्सोल्युटली ब्रेन वॉश किया हुआ है, वो भी हमारे बच्चे हैं और हम ये नहीं चाहते। और फिर देखें, इसमें एक सूबाइयत की बात भी आ जाती है। एक और सूबा दूसरे सूबे में दाखिल होता है, ये और ज्यादा डेंजरस है। और ऐसी फॉल्ट लाइनों को, फिरकावारियत हो, सूबाइयत हो, लसानियत हो, इसको दुश्मन और एक्सप्लॉइट करता है। और आई एश्योर यू कि जो हमारे एनिमीज ऑफ पाकिस्तान है वो तो तालियां बजा रहे होंगे। आप अगर ये कहते हैं जी कि अदालत का हुक्म है फिर भी हम जाएंगे, हमने हर हालत में जाना है, दफ़ा 144 लगा हुआ है फिर भी हमने जाना है, बाहर का कोई लीडर आया हुआ है फिर भी हमने जाना है, और उसके अंदर कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। आप देखिए, कल एक जो कांस्टेबल है मुबशर, वो लाहौर में, और आज रात को 4 हमारे रेंजर्स के लोग, अभी इसका मुकदमा या कत्ल ये जो हुआ या ये जो मर्डर्स हैं, ये हमारे लिहाज से तो हमारे मुल्क के ये जवानों की शहादतें हैं, लेकिन ये करने वाले अगर हमारे आप में तो कौन जिम्मेदार है? तो इसके अंदर तो ये जो FIR कटनी चाहिए 302 का दफा है, और ये उन लोगों पे लगाना चाहिए जो लोगों को वर्गला के यहाँ लेके आते हैं और करते हैं। मतलब है इस तरह। और दूसरा भी आर्मी को बुलाना पड़ा है। अफसोसनाक बात है कि आप पुलिस को भी आगे डंडे मार रहे हैं, रेंजर्स को भी आप कत्ल कर रहे हैं, और आगे फिर आर्मी को हलाना पड़ा है। आर्मी हमारी बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए है। हम कभी भी नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर उसका इस्तेमाल हो, लेकिन जब एक्सट्रीम के ऊपर आप आ जाएं, जब आप मारने मरवाने की ऐलान करके यहाँ पहुंच रहे हैं, जब आप ये कर रहे हैं कि कफन दफन होगा और डेड बॉडीज आनी चाहिए, तो फिर आप इन डेड बॉडीज के जिम्मेदार भी आप होंगे ना, बिकॉज अभी इन्होंने शूट टू किल का ऑर्डर दिया और देना भी है। अदरवाइज लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं होगी। पूरा पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें आपने इन ट्विन सिटीज में ये ड्रामा खड़ा किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में कोई
परिंदे का पर नहीं मार रहा। सिंध खामोश है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, ये है, और आप उधर से एक बलवाइयों का वो लेके तो इधर आ गए हैं, और ये लोगों को आप खा की हकारत और नफरत पैदा कर रहे हैं। और स्पेशली जबकि अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखें, वहाँ पारा चनार के अंदर कोई लोग उसको दहशतगर्दी कह रहे हैं, कोई लोग उसको फिरका वरीयत कह रहे हैं, कोई लोग जो अंदर की हालत जानते हैं वो कहते हैं ये लैंड का इनका आपस में डिस्प्यूट है और दो पार्टियां आपस में लड़ी हैं, और जिसकी वजह से फिर इनके एल्डर्स को बुलाया गया है और उनकी सुलह कराई जा रही है, जिसके अंदर बहुत सी 80 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन उसको भी हमारा दुश्मन तो खुश होगा, जो कि उसको आप जिससे मर्जी लिंक करते रहे। तो मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक बात है। हमें आईन की हदूदों कयूद के अंदर रह के अपने पॉइंट्स देने चाहिए। सियासी लोगों से मिले। अब जब ये आपको पता है तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट आपको क्या दे सकता है, ये कर सकते हैं? इनको वो चस्का पड़ा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करके हम इक़्तिदार में आ गए थे और फिर इक़्तिदार काबू नहीं रख सके, फिर आईनी तरीके से हट गए, तो फिर इन्होंने ये अभी शुरू कर दिया। ये कतई तौर पे, और इनके कोई जायज़ मुतालबात है तो हुकूमत को भी ज़रूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए। और कोई, एंड आई कैन अश्योर यू कि गवर्नमेंट भी, कोई भी गवर्नमेंट हो किसी वक्त भी, वो कभी भी नहीं चाहती मुल्क में अल्लाह गुल्ला और इस तरह के शोर शराबा हो, बिकॉज कल तक वो भी अपोजिशन में होंगे। तो आई एम श्योर कि वो इन चीजों को डील कर रहे हैं। बल्कि ये 9 मई के केसेस तो बहुत डिले हो गए। अगर इनकी सजाएं पहले हो जाती तो शायद आज ये मौका ना आता कि अब दोबारा लोग हमलावर हो रहे हैं। और 9 मई में तो कोई मर्डर नहीं हुआ, किसी की जान नहीं ली, कोई शादी नहीं हुई। इधर तो अभी तो लोग उनको मार मरवा रहे थे। ये तो उससे भी ज्यादा सीरियस एक बगावत है। ये एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक मुल्क के निज़ाम के खिलाफ बगावत है, जिसमें आप ले और इन कर रहे हैं कि ये मुल्क का सारा निज़ाम ठप हो जाए और बाहर की ताकतों को भी। बिल्कुल क़य्यूम साहब, ऑब्वियसली इट गोज़ विदाउट सेइंग कि सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन है, बहुत ही क्रूशल है। इतने मामला ख़राब हुए हुए हैं कि पुलिस वाले, रेंजर्स वाले ज़ख्मी, शहीद हो रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी। मामला सेट नहीं हो सकते टेबल टॉक के थ्रू? या हो सकते हैं बीबी, फॉर श्योर हो सकते हैं सोनिया, के आप मुलाकात तो करें ना एक दूसरे से। यानी अब आप देखिए, इनको अपोजिशन के लोगों को जब ये कहती है हुकूमत कि हमारे से बात करें, तो वो कहते हैं आप तो चोर डाकू हैं, आप तो किसी की प्रॉक्सी हैं, आपसे हम कैसे बात करें। और इसी आइन के तहत इन्होंने हलफ लिया हुआ है, इसी आइन के तहत ये असम्बलियों में बैठे हैं, इसी आइन के तहत इनकी केपी में हुकूमत है। तो मेरा मतलब है, मैं ना मानू वाली बात ना, यानी इनका यही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करें और जिस तरह वो पहले हमें 2018 में लेके आई थी उसी तरह हमें इक़्तिदार के अवानों में लेके आए, फिर वो ठीक है। अगर वो भी ऐसा ना करें तो फिर वो गद्दार हैं, फिर वो मीर जाफर हैं, फिर वो मीर सादक है। तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इंडीड। कांटेक्ट रहना चाहिए, वर्किंग कांटेक्ट रहना चाहिए। मैं जो वज़ीर-ए-आला केपी हैं उनका भी आपसे लाजमी सवाल करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो केपी में सूरत हाल है उस वक्त उन्हें वहाँ होना चाहिए था, बट उसको हम लेटर ऑन रखते हैं। क़य्यूम साहब, बेलारूस के सदर आए हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कि एक शानदार कॉन्फ्रेंस हुई SCO की, जिसकी दुनिया मुतरिफ हुई और फिर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज सामने गया। वी आर throttling on this point कि we are a safe country, we are a country so that the world can come over here and invest। इस तमाम तर मामले में इस इस्लामाबाद के मार्च को या फाइनल कॉल को, whatever the name may be, उसको आप ना सिर्फ फाइनल कॉल दे रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं। ये टाइमिंग बेहतर है इन तमाम कामों के लिए, या फिर ये चीज़ें बाद में की जा सकती हैं? जी जी, देखें, बात यह है ना कि अगर मुल्क के मफादात से कोई दिलचस्पी हो तो फिर तो टाइमिंग की बात है। ये सारे गैर सियासी एक किस्म के एक वो जो गलत सलाहकारों की वजह से, सलाहकार तो है नहीं, वन मैन शो है पार्टी का, और वो मैडम जो है उनकी वाइफ, वो उनको अलग वो लीड कर रही है और वो कह रही है कि इधर ना उनको सियासत का पता है ना सफारतकारी का पता है। आपने देखा सऊदी अरेबिया का भी कहना शुरू के काले आनी शुरू होगी कि हटा दो वगैरह वगैरह। मतलब है इसकी इतनी डीप रूटेड इम्प्लीकेशंस हैं बखुदा, कि एक न्यूक्लियर पाकिस्तान को एक खातून ने भी हॉस्टेज लिया हुआ है, क्योंकि उन्हीं की बातों के ऊपर वो भी, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मुर्शिद है मेरी, और वो उसको ना तालीम है, ना एक्सपीरियंस है, ना कुछ और है, बस सिर्फ ये है कि हमें उधर होना चाहिए और इक़्तिदार में रहना चाहिए।
तो मेरा मतलब है कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। इसको मेल मिला के आपस में बैठ के उनके अगर कुछ हैं कि हमारे इलेक्शन के अंदर आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उनके केसेस हैं, वो एक्सपीडाइट होने चाहिए। और वो अगर अभी एक्सपीडाइट नहीं हो रहे तो वो पहले भी इसी तरह होता रहा है, वो भी गलत था। मसलन आप देखिए कासिम सूरी साहब का केस आया, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर उनकी धांधली थी और रिजेक्ट कर दी इलेक्शन कमीशन ने। वो स्टे लेके 3-4 साल डिप्टी स्पीकर के चक्कर में लगे रहे और सब कुछ होता रहा। हमारे अदलिया के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो लोग जेन्युइन हैं, जिनके खिलाफ पटिशन्स हैं, उनका फैसला होना चाहिए यस और नो, और जो जाते हैं वो जाने चाहिए। तो ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 225, और उसमें यही है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ही इनका फैसला करेंगे और उनको करना चाहिए। उनके ट्रिब्यूनल बनने में देरी हुई तो ये हमारे अदलिया को भी इसको एक्सपीडाइट करना चाहिए और ये देखना चाहिए क्या। लेकिन दी पॉइंट इज कि अभी तो ये जो हुकूमत है ये आल्दो माइनॉरिटी या पार्टी तो, लेकिन जो कोलिशन है उसके पास तो 2/3 मेजॉरिटी है। इसमें से आप 4 बंदे निकाल देंगे, 6 निकाल देंगे, 10 निकाल देंगे, इवन देन इनकी मेजॉरिटी को तो आप नहीं कर सकते। तो मकसद सिर्फ ये है कि ये सब कुछ जो है ना करौना ये खाक का ढेर बन जाए और उसके अंदर जो है वो हम जाके वो कहते हैं ना रांझा जो है बांसुरी बजाए। ये ऐसे नहीं हो सकता। नहीं इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जनाब इस्लामाबाद की जो सिचुएशन आपके सामने है, दुआ कर सकते हैं कि ये तमाम तर जो इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है वो किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की FDIs इस वक्त पिछले कई सालों से कुछ बेहतर हालात में ज़रूर आई हैं। इन तमाम तर चीज़ों से हम दोबारा बैक ट्रैक तो हम नहीं होना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।